ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जुड़ रहे हो, आपको बहुत ही अबंडेंस मिल रहा है और अच्छा नॉलेज मिल रहा है। दूसरों को भी बांटिए तो आपकी सेवा हो जाएगी। और हमें जो मिला है खजाना, खुशी का खजाना, वो सभी को मिलना चाहिए। तो ये हमने सोच के हमने सबको देना है। तो बहुत ही प्यारा सा रिश्ता सबका बन गया है, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज के टॉपिक के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं हमारे रोंडा बर्न डेली टीचिंग में। तो आज का जैसे टॉपिक है 56 डे का दिन। तो हर समय, हर समय ज्यादा या कम तीव्रता विचार सृष्टि में भेज रहे हैं। यानी हम लोग कितने विचार हम भेज रहे हैं सृष्टि में, जो हम विचार भेज रहे हैं। तो उसकी तरंगे जो भेज रहे हैं, हम तो सब एनर्जी है। अभी हम समझ चुके हैं कि हम सब एनर्जी है और ब्रह्मांड भी एनर्जी है, यूनिवर्स भी एनर्जी है। तो हमारे जो विचार है वो तरंगे के रूप में यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं। तो हर समय हमारे कम या ज्यादा तीव्रता के विचार जो सृष्टि में हम भेज रहे हैं, उन्हीं विचारों के परिणाम भी हम भोग रहे हैं। हम सोचते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर कहीं ना कहीं हमने ही वो विचार भेजा था, तो हमें वो रिटर्न में मिला है। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि न्यूटन लॉ है, एवरीथिंग इज वॉट एवर हैपनिंग इज फॉर द रीजन। जो भी रीजन है उसके लिए ये सब घट रहा है। कहाँ ना कहाँ हम लोग ही क्रिएटर है। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन ऑपोजिट रिएक्शन। यानी हर एक चीज के लिए जो भी हो रहा है, फिजिक्स का जो लॉ है, न्यूटन लॉ के जो भी घड़ रहा है, वो कोई ना कोई रिएक्शन के कारण हो रहा है। हमारा जो एक्शन होता है उसमें रिएक्शन आना ही है। और वो जो रिएक्शन आता है वो इक्वल रहता है। जैसे हमारी तरंगे जो तेजी गति से जाती है, वो तेजी गति से हमारे पास लौट के आना ही है। तो इसके लिए हमने देखा है कि परिणाम भी भोग रहे हैं। तो न सिर्फ कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अरे मैंने तो विचार अच्छे रखे हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग सोच अलग हो जाती है, विचार अलग हो जाते हैं, वाणी अलग हो जाती है, एक्शन अलग हो जाते हैं। तो इसमें अलाइनमेंट नहीं रहता है, हम जो करते हैं उसमें अलाइनमेंट नहीं रहता है। तो यूनिवर्स क्या पकड़ता है, हम लोग की फीलिंग पकड़ता है। तो हमारी फीलिंग अगर नेगेटिव जा रही है, तो वो नेगेटिव तरीके से हमारे पास लौट के आएगा। अगर पॉजिटिव जा रही है तो पॉजिटिव तरीके से हमारे पास लौट के आएगा। तो न सिर्फ हमारे विचार की तरंगे हमें और दूसरों को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनमें एक आकर्षण की जो शक्ति होती है। जो भी विचार हमारे मन से सबसे ऊपर होता है, उसी के अनुरूप दूसरे के विचार, वस्तुएं, दूसरों के विचार जो वस्तुएं हैं, परिस्थितियां हैं, लोग, किस्मत या लक जो बोलते हैं, हमारी ओर सब आकर्षित होता है। तो ये विलियम वाकर एंटिकन्स ने भी बोला है। तो अभी कैसे हम इसको, जैसे ये थॉट वाइब्रेशन का बारे में इन लोग बताते हैं, तो हमारे विचार ही हमारी सृष्टि बनाते हैं। और इससे देखा गया है कि दिन 57 डे के दिन में उन्होंने और क्या आगे कहा है। गहरी कृतज्ञता का अनुभव करने के लिए एक जगह बैठ जाए। जब भी कोई परिस्थिति अलग होती है, कोई ब्रेकडाउन आता है, रिलेशन में ब्रेकडाउन, या तो भी फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, या कोई करियर में ब्रेकडाउन है, जॉब रिलेटेड है, तो अपना हेल्थ रिलेटेड कोई ब्रेकडाउन है, तो हमें क्या करना है। हमें कभी भी अपना जो भी हमारा जो मानसिक स्थिति है, वो उसको हमने अच्छे से रखना है। तो गहरी कृतज्ञता का अनुभव करने के लिए हम एक जगह बैठ जाना है और उन चीजों की सूची बनाएं कि जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं।
तो जितना हम कोई भी कंडीशन में अगर कृतज्ञता महसूस करके लिखते जाते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना शुक्राना, ऐसा हम लोग लिखते जाते हैं हर चीज में, तो देखिए कि आपका क्या कैसे बदलाव आता है। हर एक चीज में फिर बदलाव आएगा, हर एक एरिया में बदलाव आएगा। हमें इसमें हमने देखा है कि तब तक लिखते रहिए जब तक आपकी आंखों में आंसुएं न छलके। तो जैसे कि हम कृतज्ञता इतनी इतनी लिखनी है कि जब तक हमारे आंसू न बहे। तो आंसू बहने से क्या होगा, हमें करुणा भर जाएगी, हमारी जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी, और हम जो पहले कृतज्ञता का अभाव था, तो कृतज्ञता का भाव बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और जब आंसू निकल पड़ते हैं तो आपको अपने हृदय में, अपने भीतर पूरी तरह सबसे सुंदर भाव महसूस होते हैं। यानी यह सच्ची कृतज्ञता की भावना है। जैसे आंसू निकलते हैं तो बोलते हैं ना हम कि उन आंसुओं में हम इतने बह चुके हैं कि हमें और कुछ दिखता ही नहीं है, सब सिर्फ कृतज्ञता दिखती है, धन्यवाद दिखता है, ग्रैटिट्यूड दिखता है, सब में अच्छाइयाँ दिखती है। और एक बार जब हम यह भाव महसूस करने लगते हैं तो समझ जाएंगे कि दोबारा कैसे उत्पन्न किया जाएगा। फिर तो तुरंत हर एक चीज में आपको कृतज्ञता दिखेगी, और हर एक चीज में आप शुक्राना करेंगे। और कृतज्ञता की इस भावना को आप दिन में कितनी बार भी चाहें उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप यह भावना किसी भी समय लगभग तुरंत ही लाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपको लगता है कोई कोई बोलता है मुझे तो फीलिंग ही नहीं आ रही है, मैं तो महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ, किसको धन्यवाद कहने को मन ही नहीं करता है, या किसी में कोई अच्छा ही नहीं दिखती है, तो मैं क्या करूँ। तो हमने देखना है कि ये जब भी हम लिखते जाते हैं अपने मन से नहीं, पहले ऐसे ही भी लिखते जाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें इतना चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आने लगता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये उंगलियों से हम लिखते हैं, और जब भी ये उंगलियां हमारे ये तरंगे पास करती हैं अपने ब्रेन को, और हमारे ब्रेन से वो तरंगे जाती है हमारे दिल को, यानी महसूस होता है वो सब। और आंखें देखती है, मुंह बोलता है, कान सुनते हैं, और ये हाथों से हम लिखते हैं। तो जब भी हम सब हमारे जो सेंसेस है एक साथ में मिलके जब भी कार्य करते हैं, तो हमें वो चेंजेस आनी ही आनी है, 100% आनी है, वो महसूस करने की वो एबिलिटी आती है 100%। तो ये अभ्यास द्वारा आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ये अभ्यास हमें निरंतर कंटिन्यूअस करना है, एक बार भी रुकना नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हम क्या, मैं ये कर पाऊंगी क्या, ऐसे सोचते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगी क्या, मुझे सफलता मिलेगी क्या। तो आपको ये नहीं सोचना है मुझे सफलता मिलेगी क्या, यानी सफलता को यानी सक्सेस बोलते हैं, और वो अंतिम नहीं है। अगर आपको फेल्योर भी मिलता है, विफलता भी मिलती है, तो वो घातक नहीं है, आपका कुछ नुकसान नहीं करेगी। और हमें सिर्फ ये साहस जारी रखना है, हमेशा कंटिन्यू रखना है। तो जितना हम ये कंटिन्यूटी रखते हैं तो हमारा यूनिवर्स भी देखता है, वाह इसकी कितनी एनर्जी है, कितना शिद्दत से कर रही है, कितना मन लगा के कर रही है, तो हमें उसको कुछ देना ही पड़ेगा। तो फिर वो बोलते हैं तथास्तु। तो तथास्तु किसे बोलते हैं, जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा सब अच्छा ही करना है, अच्छा ही चाहना है, अच्छे विचार रखने हैं। और आगे देखते हैं कि 58 डे के दिन में कहते हैं, ये हमें विश्वास भी करना है, शिद्दत रखनी है, श्रद्धा सबूरी रखनी है, और इसके साथ हमें जो विश्वास भी रखना है। मांगे, आस्क, विश्वास करें, बिलीव, और प्राप्त करें, रिसीव इट, यानी डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस ये तीन जो सरल चरण आप अपनाएंगे,
तो अपनी मनचाही चीजों का सर्जन कर सकते हैं, यानी आप क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि अक्सर दूसरा चरण विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। मांग मांग तो लेंगे हम, चलो मांगना बहुत इजी है, पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो ये आपको ऐसा लगेगा मुश्किल है, लेकिन जब भी आप विश्वास बढ़ाते हैं, फेथ रखते हैं, और लेकिन ये ऐसा सबसे बड़ा कदम है, और जो आप भी कदम कभी भी उठा सकते हैं। और विश्वास करने में कोई शक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और खाली यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है कि ये मेरा काम हो जाएगा। अभी एक बार हम लोग कहाँ पे जा रहे थे, तो फ्रेंड्स लोग थे हम आपस में, तो हाँ, मस्ती मजाक में हमने सोचा चलो देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या क्या चीजें रास्ते में दिखाता है। तो हमने बोला अरे मुझे ना ये रास्ते पे ना सूरजमुखी फूल चाहिए। तो तभी वो सूरजमुखी फूल वो टाइम में वो साइड में मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो हम लोग कहाँ पे तो जा रहे थे, तो फिर वो हाईवे पे ऐसा हम लोग को लगा नहीं कि मिलेगा। तो हम आंखें बंद करके ऐसा थोड़ा सोच में विजुलाइज कर रहे थे। तो एक मेरी फ्रेंड ने बोला ये हाईवे पे किधर तुमको कुछ मिलेगा, ये तो खाली रास्ते हैं, और कोई ढाबा भी नहीं है, आपको बहुत टाइम लगेगा आगे जाने में। लेकिन हम जैसे ही आगे गए, तो 10 मिनट की दूरी पे एक हमें नर्सरी मिली। और वो नर्सरी में जैसे ही हम वहां से पास हो रहे थे, तो देखा तो बाहरी उसके 3 गमले लगे हुए थे, इसके सूरजमुखी फूल के। तो कहने का मतलब है जब भी विश्वास करते हैं, और जस्ट बोल देने का मुझे ये मिलना है, फिर भूल जाने का। अगर ऐसा हम लोग बोल के और विजुलाइज करके हम छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स का काम है वो कैसा भी आपके सामने अरेंजमेंट करेगा। कभी कभी आप ऐसा कुछ वैसा चाहते हैं, तो घर में भी कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी ऐसा लगता है अरे आइसक्रीम खावे, मन में आता है कि आइसक्रीम खावे, किसको बोला भी नहीं है। तो देखते हैं तो घर का कोई सदस्य आइसक्रीम लेके आता है। तो ये क्या है, ये तो हमने एक थॉट डाली और बोला और छोड़ दिया। तो ऐसे भी सब चीजें हमें वो मिल जाती है। तो कभी कभी हमारे फ्रेंड्स के लिए हम याद करते हैं, अरे मेरा कभी हम लोग बातचीत करते हुए कोई फ्रेंड का नाम ले लिया, और फिर देखा तो शाम को वो फ्रेंड ही घर पे आ गया। तो बोला अरे आज तो मैं आपको बहुत अच्छे से याद कर रही थी, तो आपके पास मेरा मैसेज गया, टेलीपैथी हुआ। और लेकिन वो उसके साथ में क्या हुआ, तरंगे हमारी पास होके यूनिवर्स के थ्रू उनके पास पहुंची। तो कहने का है मतलब कि हमें सिर्फ विश्वास करना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। और विश्वास करने में इंसान डगमगाता नहीं है। और विश्वास करने का मतलब है पूरी निष्ठा होना, पूरा उसमें डेडिकेशन रखना है हमें, और एकदम विश्वास रखना है। और विश्वास करने का मतलब है अटल रहना है, चाहे बाहरी जगत में कुछ भी हो रहा हो। तो जब आप विश्वास करने में माहिर हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन में निरंतर हासिल करेंगे। तो ये आज का लिए बोला है। तो और एक ले लेते हैं, उसके रिलेटेड ही है। क्या आप जानते हैं कि कि जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, तो आप दरअसल अपनी इच्छा को खुद से दूर कर रहे हैं। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं, तो आप सृष्टि को यह स्पष्ट, यानी एकदम स्पेसिफिक संदेश भेज रहे हैं कि आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं है। और अगर आप अपनी मनचाही चीज की सही तरंगे प्रेषित कर नहीं सकते हैं, तो सृष्टि को आपको मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का संकेत कैसे मिल सकता है। जब भी हमारा विश्वास ही डगमगा जाएगा, तो हमें अगर उसमें जो हमारे को विश्वास ही नहीं है,
अरे होगा क्या, पता नहीं होगा क्या नहीं। कभी हम किधर पिकनिक पे जाते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं, सहेलियां मिलती है, बोलती है अरे हम लोग प्लान करते हैं, तो एक जन उसमें समझो बोलता है अरे मैं घर में पूछती हूँ पहला, मुझे परमिशन मिलेगी क्या। तो जब भी ये सब क्या क्यों सब आ गया, तो उसमें वो मनचाही चीज आपसे दूर हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपने पहले ही थॉट डाल दिया कि पता नहीं मुझे परमिशन मिलेगी क्या नहीं, तो यानी आपका काम कैसे होगा। तो जब भी आप मनचाही चीज कुछ पाना चाहते हैं, तो शिद्दत रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोच से करिए, तो आपको 100% इसमें मिलेगा ही मिलेगा। और आज अभी 60 का डे के दिन भी बता रहे हैं कि आप सृष्टि के प्रसारण केंद्र हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जाती है, तो आप सृष्टि के पास हर पल आपकी तरंगे भेज रहे हैं, और आपके पास हर पल प्रसारण भी लौट आ रहा है। जैसे हम लोग टीवी में कैसे देखते हैं, बोलते हैं ये प्रसारण कहाँ से आ रहा है, ये जो जो हमने टीवी का कुछ भी अगर प्रोग्राम प्ले किया है तो कहाँ से आ रहा है। कभी कभी बताते हैं ना, दिल्ली दूरदर्शन से बोल रहे हैं, मुंबई दूरदर्शन से बोल रहे हैं, या तो इस वहां से बोल रहे हैं। तो हम जब भी कोई चीजें हमारी सृष्टि के पास हमारे तरंगे के रूप में भेजते हैं, तो उसका हर पल हमारे पास उसका प्रसारण लौट के आ रहा है, यानी वो पिक्चर हमारे पास आ रही है। जो आप चाहते हैं उसके प्राप्त के लिए आपको भी अपनी इच्छा के प्रसारण के बीच में टूटने नहीं देना है। आपको कभी भी उसके लिए डगमगाना नहीं है, टूटना नहीं है। और इसलिए आपको बस अपने अंदर से ये विश्वास रखना है कि आपके इच्छा साकार हो चुकी है, इच्छाएं जो आपको साकार हो चुकी है। लेकिन अगर आप अपने सोच को सोचने लगते हैं कि आपकी मनचाही चीज आपके पास नहीं है, तो शंका करने लगते हैं, इसका मतलब है कि आपने उस प्रसारण को रोक दिया है, वो आपके तरफ आने वाली तरंग को आपने रोक दिया है। सृष्टि तक आपका मूल संकेत नहीं पहुंच पाया, बराबर से नहीं पहुंच पाया। कभी कभी बोलते हैं ना, बारिश के कारण हमारे पास वो उसकी पिक्चर बराबर नहीं आती है, तो यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी आपकी तरंग है, कहाँ ना कहाँ बीच में ब्रेक डाउन हो गई, उसमें उसमें ऑब्स्टेकल आ गए, तो कैसे पहुंचेगी। तो वो उसमें कहाँ पे पहुंचती है, वो ब्रेक डाउन काय का है, शंका का है, डाउट का है। और आपका कोई तो भी गलत व्यवहार, कोई किसके बारे में ईर्ष्या, कोई या जेलसी, या किसके बारे में आपने कुछ किसको ब्लेम कर दिया कोई चीज के लिए, इसकी वजह से मुझे मिला नहीं है, इन्होंने मेरे सब चीजें रोक दी है। तो अगर आपने ऐसे किसके ऊपर दोष आरोपण किया, तो आपके बीच में ऑब्स्टेकल आ जाएंगे। तो इसके बजाय सृष्टि के पास आपका नया संकेत पहुंच गया है, और आपके पास मनचाही चीज नहीं है आती, और सृष्टि आपके लिए नए संकेत पर अचूक प्रतिक्रिया करती है, और आपको यह मिलता वही मिलता है जो आप प्रसारित कर रहे हैं। अब मेरी मनचाही चीज नहीं है, वही आपके सामने फिर आती है। आपको तो बस उस स्थिति में वापस लौटना है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज है, फिर सृष्टि इसे आप तक कैसे भी पहुंचाएगी। तो एक इसमें मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि एक लड़की को जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था, तो उसके पास दो जॉब आ गई। उसने जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाना था, तो जो दो जॉब आ गई, तो उसकी माँ ने बोला तू दोनों भी जॉब को इंटरव्यू दे के आ। तो वो इंटरव्यू देख के आ गई, और जब भी इंटरव्यू के बाद उससे लगा मुझे ए वाली जॉब चाहिए, बी वाली नहीं चाहिए, ऐसा बोलती थी। तो माँ को आके ऐसे बोल रही थी, और यूनिवर्स भी सुन रहा है, हमारी तरंगे भी जा रही है, मुझे ए वाली चाहिए, बी वाली नहीं चाहिए, ऐसे। और यूनिवर्स को नो तो समझता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो जब भी इसको ऑफर का लेटर मिला, तो उसको बी वाली मिली। कहने का मतलब है कि जब भी हम गलत वे से कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे वो
तरंगे जाती है यूनिवर्स के पास, तो हमें यूनिवर्स वही देता है। उसने भले बोला मुझे ए वाली चाहिए, बी वाली नहीं चाहिए, पर यूनिवर्स ने क्या सुना, ए वाली चाहिए, बी वाली चाहिए। तो यानी नहीं का शब्द यूनिवर्स को पता नहीं है। तो इसके लिए हमें सोच समझ के बातें करनी है। अफर्मेशन जो बोलते हैं, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, वो हमें हमेशा सोच समझ के बोलना है। तो अभी हम इसके लिए अभी मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन के लिए जैसे कि हमने आज का जैसे ये टॉपिक निकला, तो आज मुझे दो प्रश्न आए थे, किसी ने मुझे फोन भी किया था, तो उसके रिलेटेड मुझे ध्यान में आया कि हम कितने रोल प्ले कर रहे हैं। अभी बेटी का रोल, अभी लड़कों को भी देखेंगे तो बेटे का रोल कर रहे हैं, पिता का रोल कर रहे हैं, भाई का रोल कर रहे हैं, और हम भी बहन का रोल कर रहे हैं, वाइफ का रोल कर रहे हैं, माँ का रोल कर रहे हैं। बच्चों के साथ में उनका उनकी भी पसंद सब देखते हैं। तो हर टाइम में हमने क्या देखा है, कहाँ ना कहाँ हम वो मैं गुम हो गया है। उसमें मैं जो खुद के लिए बोलते हैं, तो अरे प्रिया आप कहाँ गुम हो गए हो। होटल में भी जाते हैं खाना खाने के लिए, तो बच्चों को बोलते हैं आप क्या खाओगे, आप अपने पसंद का मंगाओ, हम वो खाएंगे। और खाना बनाने के टाइम में भी घर में आपको क्या चाहिए, वो हर एक पर्सन के लिए बनाते हैं। किसको क्या जरूरत है उसको वो देते हैं। और किसको पता है ये गुस्से वाला आदमी है, तो उसके सामने हमें कैसा व्यवहार करना है, तो उसके सामने चुप रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे घरों में ये सब चल रहा है। तो रोज आए दिन कुछ ना कुछ सवाल आते हैं सामने। तो आज मुझे ऐसा लगा कि उस मैं से हमें कभी मिलना है, उस मैं से क्यों ना मिले हम। तो आज हम अपनी हिम्मत करेंगे, अभी उसके लिए हम मैं को मिलेंगे। तो जैसे कि हमेशा बैठते हैं, पैर क्रॉस करके, हाथों की उंगलियों को ऐसे उंगलियों में फंसा के, आंखें बंद करके। तो जैसे पैर क्रॉस करने से 10% ऊर्जा लॉक होती है, हाथों को उंगलियों को ऐसे क्रॉस करने से 10% ऊर्जा लॉक होती है, और 80% ऊर्जा हम लॉक करते हैं जब भी आंखें बंद करते हैं। अगर विंडोज हमारे वीडियोस ओपन रहेंगे तो एक दूसरे की एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे। भले हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, पर मन के तरीके से हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो हमारे एक दूसरे को वाइब्रेशन 100% जाने वाले हैं। तो आप पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, सीधा क्रॉस करके। और देखिए, अगर सोफा पे बैठे हैं तो भी आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बोलूंगी वो आप उसका अनुसरण करते जाइए, देखते जाइए। तो पैरों को क्रॉस, पैरों को एकदम शांत करते जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एंकल जॉइंट्स को रिलैक्स, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, थाइज मसल को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स करते जाइए धीरे धीरे। चेस्ट को रिलैक्स करिए धीरे धीरे। पेट को रिलैक्स।
ना कोई सोच ना कोई विचार, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब भी गहरी सांस लेते हैं तो पेट फूकता है, और जब भी धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं तभी पेट अंदर जाता है। रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, शोल्डर्स को रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। कुछ आवाज आ रहा है तो आने दीजिए, उनको आने दीजिए। कुछ सोच आ रही है, कुछ विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, उनको कंट्रोल नहीं करिए। आज हमें देखना है, मुझे सेल्फ लव करना है। तो सेल्फ लव जैसे हम बोलते हैं, खुद से प्यार करना। कहाँ न कहाँ हम आत्म प्रेम खो चुके हैं, दूसरों को ही खुश करने में लगे हैं। आत्म प्रेम सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी कार्य नहीं है। ये जो एक्शन हम ले रहे हैं वो स्वार्थ के लिए नहीं है। खुद को अपने अंतर मन से देखना है, कहाँ मेरी ख्वाहिशें कहाँ पे लुप्त हो गई है। जो मैं चाहती हूँ मैंने कभी किया है क्या? कभी खुल के हंसना, बचपन से। लड़कियां जोर से नहीं हंसती, धीरे से। ऐसे नहीं बैठो, वैसे नहीं बैठो, बात मत करो, जैसे जैसे बड़े हुए हर जगह पे रोक टोक। तो आज मुझे देखना है कि मैं कैसे, कभी खुल के हंसा है क्या मैंने, शादी के बाद भी। वहां के अपने नियम, रूटीन, हस्बैंड के लिए केयर, कहीं कोई रूठ न जावे, बस यही हमेशा डर लगा रहता है। बच्चों के लिए, बच्चे कभी नाराज ना हो जाए। उनको क्या पसंद है, उनकी पसंद तो करते करते जैसे हम खुद की पसंद भूल गए हैं। कपड़े भी लेने जाएंगे तो बच्चे बोलेंगे आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। यानी वो कलर जो हमें पहले पसंद था, पिंक बेबी कलर, वो भी कहीं खो चुका है। बच्चों के वजह से रंग बिरंगी कलर, डार्क कपड़े ऐसे लेने लगे। तो आज हमने देखना है, खुद से खुद को मिलना है। मेरी खुशी मेरी चॉइस है। मुझे देखना है मैं किसके साथ रहना पसंद करती हूँ, किनके साथ खुल के हंसना मुझे पसंद है। वो पॉजिटिव ग्रुप के साथ मुझे रहना है। मुझे देखना है मैं खुश रहना चाहती हूँ तो कैसे खुद को खुश रखूं, कैसे उनको मैं अपने हिसाब से मैं खुद को खुश रखूं। तो मुझे हर हाल में खुश रहना है। खुद के लिए मुझे सोचना है। तो आज से मैं अपने आप को हर वक्त, सुबह खाना बनाने के टाइम में पहले सोचूंगी मेरे मुझे क्या पसंद है। आज मैं दूसरों के साथ मेरी अपनी खुद की सब्जी भी बनाऊंगी। सुबह उठते ही जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, मिरर में देखते हैं, पहले पहले शब्द मुझे बोलना है वाह प्रिया,
आप कितने अच्छे हो। यू आर वेरी ग्रेट। धीरे धीरे देखिए, आप उसको कितना प्यार कर रहे हो। आप उसे हक कर रहे हो। उसके अंदर अंतर आत्मा में जाइए। ढूंढिए, कहाँ है वो छोटा सा बच्चा पहले था जो अब कहाँ है। कहाँ गुम हो गया है उसका नटखटपना, उसका हंसने का स्टाइल और वो चंचलता। उसे ढूंढो। आज से मैं अपनी मन पसंद के कपड़े ढूंढूंगी, अपने मन पसंद के वार्डरोब बनाऊंगी। अपने मन पसंद का भी जैसे दूसरों का ख्याल रखा है, वैसे मैं खुद का ख्याल रखूंगी। भले कोई कुछ भी कहे, मुझे आज से मुझे मैं को मिलना है। मेरी मैं को मिलना है। एज के साथ में जो भी चीजें हैं मैं भूल चुकी हूँ। एक चेहरे पे स्माइल रखिए। देखिए अपने आप को कितने खुश नजर आ रहे हैं। आपका ये डिसीजन कितना करेज वाला है, कितना स्ट्रांग बनाता है। आज से बोलते जाइए, खुद के लिए बोलिए, आई एम वेरी स्ट्रांग। मैं खुद पावरफुल हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद की हर मनपसंद चीज को ध्यान रखती हूँ। मुझे भी कभी कुछ बोलना पड़े, किसको बोलना पड़े, तो मैं बोल दूंगी कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, नहीं पसंद है। मैं उतना करेज रखती हूँ, मैं पावरफुल हूँ। मेरी खुशी क्या है मैं अभी समझ चुकी हूँ। मुझे रोज अपनी मैं से मिलना है। दिन में कितना बार भी आप मिरर के पास जाए, अपने आप को आंखों से आंखें मिला के देखिए, बात करिए और उस मैं को बोलिए, अपना नाम लेके बोलिए, आई लव यू। आई लव यू प्रिया। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आज से मेरा हर एक चीज की जैसे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही मेरा पूरा राइट्स है। अपने वे से मुझे उठना है, बैठना है। खुद के लिए मुझे अगर नॉलेज बढ़ाना है तो अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने हैं। आई एम मनी मैग्नेट। मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं, मैं बुक्स खरीद करके मैं पढ़ाई करूंगी। मैं नोटबुक लेके उसमें ग्रैटिट्यूड लिखूंगी। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाने के लिए मैं समय निकालूंगी और मैं सब करूंगी जो मुझे पसंद है। तो धीरे धीरे आप देखिए, आप जो बोलते हो अपने आप के लिए वो करना आपने शुरू किया है। वाह, कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाए हैं अपने मन पसंद के। अपने मन पसंद के जो भी चीजें सब पसंद है, ज्वेलरी पसंद है। वाह, हर एक चीज में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर एक चीज मैचिंग पहन के देख रही हूँ। कितना ना खुशी हो रही है। वाह, आज मैंने खाना बनाया, मेरी मनपसंद की सब्जी बनाई। आज मैंने किसको पूछा नहीं आपको क्या चाहिए। मैंने मेरे लिए सब्जी बनाई और मुझे उसके साथ में जो जो चीजें पसंद है मैंने सब पूरी थाली तैयार की। अभी मैंने आज किसके लिए भी रुका नहीं, सबको बोला साथ में बैठो खाने खाने के लिए। जो फ्री थे उन लोग के साथ में बैठ गई खाना खाने को। तो आज मैंने खुद को जो मैंने प्यार दिया है, मुझे कंटिन्यूटी रखनी है। हमेशा मैं ध्यान रखूंगी कि मुझे अपने साथ में खुद का ख्याल रखना है, दूसरों के साथ में खुद का ख्याल भी रखना है। वाह,
खुद का हेल्थ का भी ध्यान। मैंने आज प्रण किया है, 40 मिनट्स मैं कैसे भी चल के आऊंगी, वॉक करके आऊंगी। जितना मैं चलूंगी मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। मुझे और अबंडेंस में मेरी हेल्थ अच्छी चाहिए। आज से मैं प्रिया, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। अभी तक मैं आपको भूल चुकी थी, अभी आपको मैं बहुत प्रेम दूंगी। आई लव माई सेल्फ। खुद के बारे में बोलते जाइए, आपको जो जो अफर्मेशन याद आते हैं। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हर कार्य में निपुण हूँ, मैं फिजिकली हेल्दी हूँ, मेंटली स्ट्रांग हूँ, मेरे इमोशंस मेरे हाथ में कंट्रोल में है। वाह, सोसाइटी में मेरा अच्छा नाम है। वाह, मैं जब खुद को बोलती हूँ मैं खुद को पसंद करती हूँ, तो सब जन मुझे बोलते हैं, वाह, आप कितने प्यारे हो। धीरे धीरे आप जागरूक अवस्था में आएंगे। पैरों को जमीन पे फील करिए, दोनों हाथों को रब करके दोनों आंखों के ऊपर फेस पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोल के अपने हथेलियों को देखिए, एनर्जी महसूस करिए, और वो एनर्जी पूरे अपने शरीर पे लगाइए। खुद को बोलिए, आई लव यू, आई लव यू। अपना नाम लेके बोलिए, आई लव यू, आई लव यू।